नमस्कार। आज हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, यानी कि कंपनी कितने प्रकार की होती है इसके बारे में पढ़ेंगे और दोनों का क्या क्या फीचर्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंपनी जो होता है दो प्रकार का होता है। कंपनी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है पब्लिक कंपनी और एक होता है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, कौन कितने प्रकार का होता है? टू टाइप्स का। एक होता है पब्लिक कंपनी और सेकंड होता है प्राइवेट कंपनी, यानी कि इंग्लिश में इसको प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी हो गया, हिंदी में क्या हो गया? निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, निजी कंपनी क्या होता है? मतलब जिसका कंट्रोल, ठीक है ना, जिस कंपनी का कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, ठीक है ना, यानी कि निजी व्यक्ति के हाथों में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निजी कंपनी कहते हैं ना। कि जिसका मैनेजमेंट कंट्रोलिंग है ना किसी एक व्यक्ति के अधिकार में है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? निजी कंपनी कहेंगे। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ठीक है ना, बिरला हो गया, ये सब प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, लेकिन वैसा कंपनी, ठीक है, जिसका मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग, ठीक है ना, सरकार के हाथों में है, गवर्नमेंट के हाथों में है, उसको हम लोग कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। जैसे एयर इंडिया, हालांकि वो भी अब उसको टाटा खरीद लिया, वो प्राइवेटे हो गया जी, है ना। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वो भी उसको ही बेच दिया। अरे मोदी सब कुछ बेच दिया, कुछ भी दुनिया भारत में ऐसा नहीं है कि जो सार्वजनिक है। रेलवे भी तो अब प्राइवेटे होते जा रहा है। ठीक है ना, मतलब ऐसा कंपनी जो गवर्नमेंट के हाथ में हो। बताइए कौन सा कंपनी है जो भी LIC बेचिए दिया, रेल बेचिए दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेचिए दिया। ठीक है, कुछ तो होगा ना जी जो गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, तो ऐसा कंपनी जो गवर्नमेंट अपने हाथों में रखती है, उसका मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। ठीक है, कौन सा कंपनी जी बच रहा है? मोदी जी से पूछ लीजिएगा, सार्वजनिक कंपनी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तब पता नहीं 6 महीना बाद दूसरा के हाथ में बिक जाएगा। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं कि डिफरेंसेस का बेसिस क्या क्या है। तो सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस में है नंबर ऑफ मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर मतलब सदस्यों की संख्या। नंबर ऑफ मेंबर मतलब क्या होता है? सदस्यों की संख्या। तो एक निजी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की मिनिमम संख्या जो है वो कितना होता है? 2 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है? 50 होता है। जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम संख्या होता है 7। सदस्यों की मिनिमम संख्या कितना होता है? 7, यानी कम से कम पब्लिक कंपनी में, सार्वजनिक कंपनी में 7 सदस्य होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर के बराबर है होना हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी जो है अगर 10,000 शेयर इशू करता है, तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो है 10,000 हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि एक का अगर सब शेयर खरीदेगा तो 10,000 ना पब्लिक हो गया जी, 10,000 ना पीपल हो गया, तो 10,000 तक हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम इसका नंबर ऑफ शेयर के बराबर होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है इनविटेशन टू सेल द शेयर। ठीक है, इनविटेशन टू सेल द शेयर एंड डिवेंचर, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि निजी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नो इनवाइट टू पब्लिक फॉर सेलिंग शेयर एंड डिवेंचर। निजी कंपनी में जनता को जनता को शेयर और डिवेंचर सेल करने के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या कर रहा है? नो इनवाइट टू पब्लिक फॉर सेलिंग शेयर एंड डिवेंचर, यानी कि जनता को अंश और ऋण पत्र सेल करने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है ना। निजी कंपनी जनता को आमंत्रित नहीं करता है, जबकि पब्लिक कंपनी में इनवाइट टू पब्लिक, यानी कि सार्वजनिक कंपनी में अंशों और ऋण पत्रों को बेचने के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का हिंदी होता है प्रविवरण। ठीक है ना, प्रविवरण। देखिए नहीं समझ में आ रहा है ना, तो नोट करते चलिएगा। ठीक है ना, कि इसका हिंदी क्या होता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है प्रविवरण। प्रविवरण किसको कहते हैं? तो प्रोस्पेक्टस मतलब प्रविवरण जो होता है, प्रविवरण होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है ना, उसमें हर चीज डीपली बताया हुआ रहता है, डिस्क्राइब किया हुआ रहता है।
जैसे आप लोग कॉलेज में अगर एडमिशन ले लिए होंगे तो कॉलेज में एडमिशन लेते समय जब फॉर्म फिलअप करते होंगे तो फॉर्म फिलअप करते समय एक प्रोस्पेक्टस देता है। जैसे मान लीजिए पटना में अगर कॉमर्स कॉलेज में है तो कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन करवाए होंगे तो वहाँ का प्रोस्पेक्टस रहेगा। बीडी कॉलेज का अगर बीडी कॉलेज में अगर एडमिशन करवाए हो तो वहाँ का प्रोस्पेक्टस रहता होगा। आरकेडी में अगर करवाए होंगे तो आरकेडी का प्रोस्पेक्टस मिलता होगा, है ना। यानी कि वहाँ पे क्या क्या पढ़ाई होता है, ठीक है ना, कौन सा सब्जेक्ट का फी क्या है, ठीक है ना, कौन कौन से टीचर है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये सब उसके बारे में उसमें डीपली बताया हुआ रहता है। उसी तरह से जो प्रोस्पेक्टस होता है, प्रविवरण होता है, वो उसमें कंपनी के बारे में सब कुछ बताया हुआ रहता है, ठीक है ना, डीपली वे में, है ना। तो इसमें कहता है कि प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रविवरण का बनाना जरूरी नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी में मस्ट बी नीडेड, यानी कि पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी मीटिंग, वैधानिक जो मीटिंग होता है, ठीक है ना, स्टैट्यूटरी मीटिंग माने वैधानिक मीटिंग, ठीक है ना। तो वैधानिक मीटिंग जो कानून के नजर में सही हो, ठीक है ना, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है, वैधानिक मीटिंग है, निजी कंपनी में नहीं होता है। निजी कंपनी में वैधानिक मीटिंग नहीं होता है, जबकि पब्लिक कंपनी में मस्ट बी नीडेड, यानी कि पब्लिक कंपनी में वैधानिक मीटिंग का होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर मतलब अंशों का, ट्रांसफर में क्या होता है जी, अंशों का हस्तांतरण, ठीक है ना, अंशों का हस्तांतरण। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर में कहता है कि पब्लिक निजी कंपनी में ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब समझते हैं, प्रतिबंधित होता है। क्या होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ शेयर मतलब क्या कि अंशों का हस्तांतरण निजी कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड होता है, प्रतिबंधित होता है। यानी कि निजी कंपनी में आप शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, अंश को हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि सार्वजनिक कंपनी में आप स्वतंत्र हैं अपने शेयर को हस्तांतरण करने के लिए दूसरे के, है ना, दूसरे, अब हमको अब मन नहीं है, हम अपना शेयर को बेचना चाहते हैं तो किसी दूसरे शेयर होल्डर से आराम से बेच सकते हैं, नहीं तो फिर कंपनी को ही बेच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड। यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड मतलब समझे, यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड का मतलब हुआ कि लिमिटेड शब्द का प्रयोग। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिटेड शब्द का प्रयोग। तो निजी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग होता है। कोई भी जो निजी कंपनी है उसमें प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग होता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में ओनली लिमिटेड शब्द का प्रयोग होता है। ओनली मतलब केवल लिमिटेड शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। मिनिमम मतलब कम से कम प्रबंधकों की संख्या। तो कम से कम प्रबंधकों की संख्या में निजी कंपनी में 2 होता है और पब्लिक कंपनी में, सार्वजनिक कंपनी में 3 होता है। नेक्स्ट मिनिमम पेड अप कैपिटल। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कहने का मतलब कि कम से कम कितना रुपया चाहिए कंपनी को शुरू करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो निजी कंपनी में कहता है कि कम से कम 1 लाख शेयर होना, 1 लाख रुपया होना चाहिए कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। तो ये प्राइवेट कंपनी होगा। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितना रुपया होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, 1 लाख रुपया होना चाहिए, ठीक है। और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, 5 लाख रुपया होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कम से कम सार्वजनिक कंपनी को, पब्लिक कंपनी को शुरू करने के लिए 5 लाख रुपया होना चाहिए। नेक्स्ट फिर कहता है लिस्ट ऑफ मेंबर, ठीक है ना। कहता है कि लिस्ट ऑफ मेंबर माने कि जो मेंबर माने क्या होता है, सदस्य ना, यानी कि सदस्यों की संख्या की सूची बनाना जरूरी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिस क्या हुआ, लिस्ट ऑफ मेंबर। तो कहता है पब्लिक कंपनी में, सार्वजनिक कंपनी में, ठीक है, लिस्ट ऑफ मेंबर बनाना। देखिए यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, ये जो है यहाँ पे आएगा प्राइवेट और यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, पब्लिक।
ठीक है, यहाँ पे है ना प्राइवेट पब्लिक है ना, तो यहाँ भी प्राइवेट पब्लिक होगा। तो प्राइवेट कंपनी में लिस्ट ऑफ मेंबर बनाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में मेंबर का जो सूची है वो बनाना जरूरी नहीं होता है। बट इफ पब्लिक कंपनी में कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ मेंबर मोर देन 50, यदि पब्लिक कंपनी में 50 से ज्यादा सदस्य हैं तो आपको लिस्ट ऑफ मेंबर बनाना जरूरी है, सदस्यों की सूची बनाना जरूरी है। कब? इफ नंबर ऑफ मेंबर इज मोर देन 50, जब पब्लिक कंपनी में 50 से ज्यादा सदस्य हैं तभी आप मतलब मेंबर का लिस्ट बना सकते हैं, सदस्यों की सूची बना सकते हैं। क्लियर है? आगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अंतर नियम है ना। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब होता है अंतर नियम, ठीक है ना। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट कंपनी के लिए एकदम नेसेसरी होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना अनिवार्य है, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए पब्लिक कंपनी के लिए बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। क्या बनता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। ठीक है ना, पब्लिक कंपनी के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप कंपनी कितने प्रकार का होता है और इसमें जो डिफरेंसेज है, जो बेसिक डिफरेंसेज है, उसको आप लोग अच्छा तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, जय हिंद।